नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्पेशल बुलेटिन एमपीसीजी प्राइम में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे खाद्य संकट परेशान किसान की। जी हां, मध्य प्रदेश में खाद्य का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में जमकर हंगामा हो रहा है। कहीं खाद्य वितरण केंद्रों पर किसानों पर लाठियां भांजी जा रही है, तो कहीं लंबी लंबी लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है, तो कहीं पुलिस की सख्ती की वजह से बार बार भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं। इसी पर देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अन्नदाता सड़कों पर हैं। कारण है खाद की किल्लत। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें हैं। रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उमरी में खाद वितरण टोकन लेने के दौरान जमकर भगदड़ मच गई। इस दौरान भगदड़ में शामिल कई महिला पुरुष घायल हो गए। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अमला और पुलिस फोर्स भी पर्याप्त संख्या में नहीं थे। भगदड़ के बाद मौके पर रीवा अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। मैं इस समय रीवा के करहिया मंडी में मौजूद हूँ। आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, ये उन किसानों की भीड़ है जिनको सुबह से यहाँ पर बैठाला गया है और इनको टोकन दिया जाएगा। शाम को खाद आज इनको नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना था, अगर जब आज खाद दी ही नहीं जाएगी तो हमको टोकन सुबह से दे दिया जाता। अभी तक बैठाने की क्या जरूरत थी। कहाँ से आई हैं आप? उमरी से। उमरी से आई, काहे के लिए? उमरी में तो खाद मिल रही है। उधर भी यही चीज यही है, लाठी चार्ज हो रहा, मारपीट हो रही, तो कहाँ आदमी लगे। जहाँ सांस दिखता उधर आदमी आता है, इधर भी नहीं मिल रहा है। और सुबह से बैठा के रखे, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे भी है, तो क्या हम लोगों को नहीं शर्म लगती कि उनको बैठा के तो घर में भूखे प्यासे कैसे? अगर टोकन देना है तो सुबह दे देते। 6 काउंटर बनाए हैं, पहले 4 चल रहे थे, 2 काउंटर बढ़ा दिए गए हैं और इन काउंटरों से केवल उन्हें हम खाद वितरित करें जिनके पास हमने कल और परसों और अन्य दिनों में जिन्हें हमने टोकन बांटे। आज पूर्णतः जो टोकन वाले लोग हैं उन्हें दिया हमने। लगभग 1800 लोगों को टोकन दिए गए थे और उन्हीं को आप देख सकते हैं लाइनों में लगे हुए। कुल 6 काउंटर हम लोग चला रहे हैं। मैहर जिले में किसान भारी परेशान हैं। एक बोरी यूरिया के लिए कई दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। कई किसानों का आरोप है कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही। मैहर जिले में लगातार खाद की किल्लत जारी है और लगातार जो अन्नदाता किसान है वो काफी परेशान है और काफी मशक्कत कर रहा है। एक बोरी यूरिया पाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये किसान जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये एक समिति है जहां पर लोगों को टोकन बांटे जा रहे हैं और इसके बाद यहां से उन्हें खाद वितरित किया जाएगा। देखिए आप किस प्रकार से एक बोरी यूरिया के लिए यहाँ का जो किसान अन्नदाता है वो किस तरह से जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। उसके किसानों के लिए प्रशासनिक तौर पर ना ही छाया की व्यवस्था की गई है। वहाँ इतनी भीड़ ही कोई ले नहीं पा, टोकन का तक नहीं ले पा। कब से आए हैं आप? यहाँ से 5 बजे से। कितने दिन से आ रहे हैं? आज 6-7 दिन से। 7 दिन से लगा। व्यापारियों के यहाँ 800 में जितनी खाद चाहिए उतनी खाद मिल रही है। कुछ किसान और मौजूद हैं, उनसे बात। कब से आए भैया? अरे हम तो यहाँ 7 बजे से आए हैं। हिनौती से बड़ा दूर है, यहाँ से कितने किलोमीटर से आए? यहाँ 30-35 किलोमीटर दूर है। यहाँ लाइन में लगे, लाइन में ढोस कर 2-4 आदमी बेहोश हो के अस्पताल में भी भर्ती हैं। इधर अशोकनगर में खाद नहीं मिलने से परेशान किसान सड़क पर उतर गए। सुबह से किसान लाइन में लगे थे। 12 बजे तक गोदाम के ताले नहीं खुले। जानकारी लगते ही विधायक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। अशोकनगर जिले में खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रहे। खाद की किल्लत की परेशान किसान किस तरह खाद के लिए परेशान है, इसका अंदाजा आप इससे ही लगाया जा सकता है कि आप एक खाद गोदाम के सामने स्थानीय विधायक हरिबाबू राय के साथ किसानों का धरना प्रदर्शन देख रहा हूँ। ये क्या है? ये किसान सवेरे से यहाँ पे 4-5 बजे से बोलते हैं कि आए हुए हैं और यहाँ पर कोई अधिकारी खाद बांटने आए नहीं। कोई तिवारी जी हैं अधिकारी, उनसे इन लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं सो रहा हूँ, 10-11 बजे कहीं गुनाह में सो रहे होंगे। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए जो 10 बजे सो और किसानों से कह रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ। इधर विदिशा के कुआंखेड़ी और भैरवखेड़ी गांव में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि 2-3 बीघा खेत में सिर्फ 1-2 बोरी डीएपी खाद ही मिल पा रही है। देश के कई इलाकों में
खाद और बीज का संकट गहराया हुआ है, जिनमें से एक विदिशा जिला भी शामिल है। हालात ये हैं कि अब इन किसानों को खेत से उतरकर सड़कों में विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये जो किसान हैं खेत से निकलकर सड़कों पे आए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। इन सभी किसानों की एक ही मांग है कि इन्हें खाद समय पे मिल पाए। हमें नहीं, सभी किसानों के लिए ठर सोसाइटी की व्यवस्थाएं जो हैं इतनी बेकार हैं कि साल में किसानों के लिए जो खाद आता है 400 बोरी 200 बोरी, किसान 700 से ऊपर किसान हैं और उनके लिए एक बार में 1 बोरी उपलब्ध कराई जाती है, चाहे 50 बीघा किसान हो चाहे 5 बीघा के किसान हो। जब 1 बोरी खाद दिया जाएगा तो वो कैसे अपनी खेती करें। ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों को कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये तस्वीर डबरा सब डिवीजन की पिछोर की है, जहां सुबह 5 बजे महिलाएं और पुरुष सब काम छोड़कर लंबी कतारों में लगे नजर आए। दोपहर तक खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने हंगामा कर दिया। कितने कट्टे बांटे जा रहे हैं यहाँ पर? जरूरत कितने की है आपको? 10 की। और घर का काम वगैरह कैसा हो रहा है फिर? आप यहाँ लाइन में लगे हो? घर को भूखे मार रहे हैं, डुकरा हमें मजबूरी में आना पड़ रहा है। खाद मिल पाया कि नहीं मिल पाया? नहीं मिला, बांट नहीं रहे। दूसरी बार आए, अभी 1 दिन और आए, उसी दिन नहीं मिला। भिंड में खाद वितरण केंद्रों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के बाद भी हालात जस के तस हैं। किसान खाद मिलने के इंतजार में खाद वितरण केंद्रों के बाहर जमे हुए हैं। संकट लगातार गिराता जा रहा है और अभी हम खड़े हुए हैं जो पुरानी गला मंडी है, वहाँ पर जो मार्केटिंग सोसाइटी यहाँ पर किसानों को जो पर्चियाँ दी जा रही हैं, यहाँ पर टोकन तो उनको पुरानी जो नई गला मंडी में उनको दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद उनका जो पुरानी जो गला मंडी में टोकन दिए गए हैं उनके आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों की जो लंबी लंबी जो लाइनें हैं। कल शाम को 7 बजे से ही जो किसान यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे किसानों से बातचीत करेंगे किस तरह की भी परेशानी हो रही है। भिंड में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मी पर FIR की मांग की। शायद समूचे प्रदेश में खाद की भारी कमी है, किसान परेशान है। रबी की फसल उनकी लगातार बारिश से बोई नहीं जा सकी। अब धान इस फसल जो है उसके लिए यूरिया और सरसों की बुवाई चालू हो रही है, उसके लिए भी यूरिया की सख्त जरूरत है। किसान परेशान है, सरकार लगातार किसानों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। किसान जब इकट्ठे होकर सोसाइटी में जाते हैं तो पुलिस के द्वारा निरंकुश तरह से किसानों को पर लाठीचार्ज किया जाता है, किसान घायल होते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आप तत्काल व्यवस्था करें, जिस पुलिस वालों ने इस घटना में लाठीचार्ज किया उन पर कठोर कार्रवाई हो। केवल नंबर कोई सज़ा नहीं है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग। खाद की किल्लत से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में किसान भारी परेशान हैं। कहीं किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं तो कहीं दिन भर धूप में परेशान होकर किसान निराश होकर लौटने को मजबूर हैं और जिम्मेदारों का कहना है कि खाद की किल्लत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV।